कुञ्जविहारिणे नमः। श्रीहरिदासो विजयते तदा श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। तो प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण महात्मा चल रहा है और आप कथा सुन रहे हैं। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सतत यो नरः। कलिदावा नलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजा अतयः एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् वनीमहम्। यमुना तटमापन्नो यत् लीला हरेर्भूत्। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं सुविदितां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत् निष्णन्ना खिन्नमानसा। वृद्धो दो पतितो पाशवेहनेह स्वसन्तावचेतनो। शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। दाशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः। विज्यमाना सतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दृष्ट्वा दुरादगतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं। माम दृष्ट्वा सोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीरुच। और अब कथा आपको सुनने को मिल रही है कि जब नारद मुनि सारी पृथ्वी को देखते हुए चले आए, काशी गोदावरी और कहीं पर भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई कलयुग की वजह से। जब श्री कृष्ण भगवान चले गए तो अब वो वृंदावन में जा रहे हैं और वहां भक्ति देवी को दर्शन करेंगे, जिनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं और भक्ति देवी विलाप कर रही हैं। अब यहाँ सत्य तप शौच बाहर भीतर की पवित्रता दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी आलसी मंद बुद्धि भाग्यहीन उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्मा के आश्रम तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनि वर्ग सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती, कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती। और बड़े जोर जोर से
तरुणी उनकी सेवा करती, कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां भी उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती थीं। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। और सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं, बार बार समझाती थीं, जाती थीं। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, बालो वाचा भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तापि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद भूरि भवतो दर्शनं तदा नारदो वाचा काशी त्वां क्व काविमौ चेम नाव्येका पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालो वाचा अहं भक्तिरिति ख्याता विमो मे तन्यो मतो ज्ञान वैराग्येन मानो कालयोगेन जर्जरो गंगाद्याः सरितश्चेमा मतसेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरेरपि इदानीं शृणु मद्वार्ताम् सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तान् श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्नाद्विडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्त्वयोगा कृपाखण्डेः खण्डिताङ्गका केवल अहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जात अहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सायित्वा वत्सुतौ मे कीलस्यतः स्मात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जठत्वं सामायितेन दुःखेन दुःखिता सा अहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धाभिमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वा दवे परित्यं कुतः स्थितं घटते जठा माता तरुणो तद्यावति। श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो युवती ने कहा, अजी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाओ और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। नारद मुनि से भक्ति देवी वृंदावन के अंदर अपना प्रश्न कर रही हैं। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है।
ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं, समय के फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां, गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुक्ति हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए था कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। श्यामा प्यारी, आगे की कल कथा सुनेंगे प्यारे भक्तों। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय।